अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो इसमें डिस्कस करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो ऐसा यूनिट्स के बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में। तो ऐसा यूनिट्स जो हैं ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही थी विच इज़ फेस्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी इज़ द इश्यूज़ ऑफ यूनिट्स। इफ साइंटिस्ट इन वन कंट्री आर मेजरिंग लेंथ इन मीटर, तो दूसरे में जो है वो फीट में मेजर कर रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि लेंथ जो है वो एक कंट्री में जो है वो मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो दूसरी जो है वो आपके पास फीट में। देन वी विल हैव टू फेस प्रॉब्लम इन कन्वर्टिंग दैम। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट यूनिट्स इज़ ओनली नॉट ओनली कन्फ्यूजिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल। तो इस वजह से जो है यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ऐसे पॉइंट पे उनको एग्री करना था कि एक ऐसा स्टैंडर्ड और यूज़र फ्रेंडली यूनिट हो जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट था कि थिंग्स बिकम अ लॉट ईजियर व्हेन वी यूज़ दीज यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस बिकॉज इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि यहाँ पर अगर जो साइंटिस्ट हैं या ये वहाँ पर जाकर काम करें तो उनकी लैंग्वेज, उनकी टर्म्स जो हैं वो सेम हो। इट अलाउ साइंटिस्ट टू शेयर डाटा ईजीली। ऐसा यूनिट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे रिड्यूस द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स नीडेड टू कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अमंग द साइंटिस्ट। तो ऐसा यूनिट्स यूज बेसिस 10 जस्ट लाइक आर नंबर। सो ऐसा यूनिट्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में हर जगह जो है वो ऐसे यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। When scientists belonging to different countries and cultural collaboration or research, they need a common language to share their result. Using SI units enables scientists to compare results, replicate experiments and take benefits of each other work. तो ये एक आसानी हो गई एक दूसरे का काम जो है वो पहचानने में। रिसर्च या कोलैबोरेशन जब हो उनकी, तो जैसे ही ऐसा यूनिट्स आए तो उनके लिए जो है वो एक आसानी आई थी। As a result, we can say that SI units allow scientists to work together effectively. SI units in chemistry, सबसे पहला है आपके पास मीटर। There are 7 base unit in SI system for physical quantities, out of which we use 5 in chemistry. These physical quantities are length, time, amount of substance, mass and temperature. तो सबसे पहला है मीटर। It is the standard unit of length. सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। सिंबल M is used for meter. Meter is the distance traveled by light in vacuum in about 300 million of a second. ये आपके पास मीटर की डेफिनेशन है, डायग्राम है। नेक्स्ट है आपके पास किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स kg. Its symbol is kg and it is the standard unit of mass. A block is kept in France which is taken as a standard unit of mass. It is also defined as a mass of 1000 centimeter cube of water. Next is second. It is the standard unit of time with the symbol S. It is the time that elapses during one cycle of the radiation produced by the transition between two levels of a cesium-133 atom. Next है Kelvin. It is represented by capital K and it is the standard unit of temperature. It is 1/273 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. It is the point at which all the states of water exist at the same time. Next है mole. It is the base unit of the amount of pure substance and it is denoted by mole, MOL. It is defined as having exactly 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये आपके पास है मोल। नेक्स्ट टेबल है आपके पास 12.1 क्वांटिटी एंड यूनिट्स का, ये भी आपने करना है। ड्राइव्ड यूनिट्स हैं नेक्स्ट आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दीज बेस यूनिट्स देयर आर अदर क्वांटिटीज दैट आर द मैथमेटिकली ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स। एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइव्ड यूनिट्स यूज इन केमिस्ट्री आर गिवन टेबल 12.2 क्वांटिटी एंड यूनिट्स जो आपने लर्न करना है। इन एडिशन टू ड्राइव्ड यूनिट देयर आर अदर स्पेसिफिक क्वांटिटीज कॉमनली यूज्ड इन टेबल 12.3 आपने लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास है टेबल 12.4 प्रीफिक्सेस। मेगा का प्रीफिक्स जो है आपके पास कैपिटल M 10⁻⁶, किलो का K 10⁻3। इसी तरह से आपके पास मिली का M और 10⁻⁻3।